हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। आपको पता चल गया होगा यू वर्सेस देम का पैटर्न है, जिसमें आपकी भी ऊर्जा चेक करेंगे, आपके पार्टनर की ऊर्जा भी चेक करेंगे, थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करेंगे और फैमिली सेक्शन भी चेक करेंगे। ठीक है। सो अब आपने रिलैक्स करना है, काम डाउन होना है और रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको 222 लिखना है। और अगर आपकी कोई विश है अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं। ठीक है। जिस भी शक्ति को मानते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। अब अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय। सबसे पहले पार्टनर किस ऊर्जा में है, ठीक है, किस तरीके की स्थिति है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेट्स चेक। टॉरस, पर्सन आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है, पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय पर, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है राइट नाउ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फैमिली के साथ पंगे हैं भाई, कुछ कुछ तो ठा पा चल रही है यहाँ पर। हाँ, बहुत सारी चिट चैट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर बातचीत। और हो सकता है, सिर्फ हो सकता, ये नहीं हो सकता कि इन्हीं की फैमिली है, हो सकता है किसी और की फैमिली को लेकर थोड़ा सा नज़र रखना, उसकी फैमिली को लेकर कुछ बातचीत करना, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ये इंसान किसी बारे में बात जानते हैं, कुछ सच जानते हैं, बट मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, ये वो वाली एनर्जी है। बताती हूँ कैसे। इन्हें पता है अपनी फैमिली के बारे में, दे नो कि इनकी फैमिली कैसी है, किस तरीके से लोगों से ट्रीट करती है, किस तरीके से लोगों के साथ जो है व्यवहार करती है, और घर में सब एक दूसरे के साथ हैं या नहीं है। वहाँ पर मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानती, ये वो है। ठीक है। मतलब उसको है कि पता है उसको क्या चल रहा है, कौन किसको कहते हैं पागल बना रहा है, या कितने ट्रस्टवर्दी ये लोग हैं आपस में, सब पता है, बट फिर भी देख कर अनदेखा। ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स यही कह रहा है कि फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग अभी हुए हैं। ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है ये मैरिज के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं, रिकनसाइल के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं, बट आपके पर्सन अभी थोड़ा डिफेंसिव मोड पे हैं। जैसे मान लो आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है और आपके पार्टनर की फैमिली उनको बोलती है कि भाई आप रिकनसाइल कर लो अपने पार्टनर के साथ, तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे हैं। या फिर कुछ मैरिज के लिए बोल रहे हैं, भाई मैरिज कर लो, रिश्ते देखना शुरू कर दो, तो ये डिफेंसिव मोड पे हैं। वो चाह रहे हैं कि इनका कुछ अब अपना जॉब करियर स्टार्ट हो, तो ये डिफेंसिव मोड पर हैं। मतलब ये किसी भी एरिया में हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है, क्योंकि 2 स्वॉर्ड के कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इन इन लोगों के बीच में किसी तरीके की तू मैं चल रही है, और वो माइंड से रिलेटेड है, वो सच से रिलेटेड है, वो थोड़ा चैलेंजिंग है, कुछ ऐसा चल रहा है। ओके। विद दिस डेक आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इस एनर्जी से आपके पार्टनर, इस डेक से आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। मैं आपके सामने ही दोनों कार्ड्स को शफल कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से एनर्जी कनेक्ट करने का मौका मिल जाए। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं टॉरस। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं टॉरस। चलिए जानते हैं। आप बहुत याद कर रहे हो इनको। आपको ऐसा लगता है कि ना यही है जो है, यही इंसान है जिसके साथ कोई तो मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके साथ सुकून मिलता है, जिससे बात करके कहीं ना कहीं हीलिंग मिलती है, जिसकी फोटोग्राफ देख लो या जिसके गिफ्ट्स देख लो, जिसकी पुरानी यादों को याद कर लो, तो ही आधा इंसान हील हो जाता है। तो कुछ ऐसा है। और कुछ ऐसी जगह पर विजिट करने का मन है जहाँ पर आप लोग एक साथ जाया करते थे एक टाइम पे,
सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई तो नॉट है, जो कहते हैं ना 5D लेवल पर कहीं तो कनेक्टेड हो आप लोग, चाहे कितना भी भूलने की कोशिश करते हो भूल नहीं पाते हो। आप इस इंसान को ना बहुत सपोर्ट करना चाहते हो, बहुत सपोर्ट, पता नहीं किसके लिए आ रही है बात। आप इसको, जैसे मदर होती है ना, अपने बच्चे को सही गलत सब जगह सपोर्ट करती है, ऐसे आप हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इम्पेशेंट हो जाते हो जब याद करने लगते हो, तो ऐसे ऐसे ये चल रहा है ना स्कूटर, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक दिमाग में चीजें याद आती हैं, एक के बाद एक, मतलब ऐसे आप ऐसे हो रहा था कि अभी भाग इसके पास, अभी मिलने जाए इसको, अभी इसको इसको जाके दो चार और इसको इसकी अच्छे से धुनाई पिटाई करके और फिर इसको बता कि कहाँ है तू, क्या कर रही है तू, क्या कर रहा है तू, है ना। इम्पेशेंट हो जाते हो बहुत ज्यादा। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि पर्सन में देखो बाइक पे है यहाँ पर, एक इसमें एक पर्सन बाइक पे है, अब ये कौन सा पर्सन है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर एक पर्सन बाइक पे है, ठीक है। अब ये है कि आप दोनों के विचारों में उनको लगता है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो। देखो ये, जैसे मैंने अभी आपकी एनर्जी में बोला कि आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, ये बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं कि आए, कनेक्ट करें, बात करें, बट थोड़ा स्लो। वो बाइक पे होते हुए भी पीछे ही है, मतलब स्लो, नहीं तो वो तो कब के आगे निकल जाते। बट उनको लगता है कि भागा दौड़ी से कुछ नहीं मिलना है, सोच समझ कर ऑब्जर्व करके चीज़ों को फिर कुछ डिसीजन लेने से अच्छा रिश्ता बन पाएगा, ठीक है। दूसरा, वैल्यूज और मनी और फैमिली और रिलीजन, इन चीज़ों के बारे में बहुत विचार करते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को ये सब कुछ मैटर करता है भाई। टॉरस, अगर आप अपने पर्सन को जानते होगे ना, तो आपको पता लगेगा कि उनको ये सब कुछ मतलब मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक में वो रिश्तों को ले लेंगे, नहीं। वो एक ऐसा इंसान है जिसको पता है कि मैं अगर आज इस रिश्ते पर कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे इस रिश्ते पर आगे जाकर 100% रिजल्ट भी चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि आज है कल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, और इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। द फोर ऑफ कप्स, सी फोर ऑफ कप्स क्या कहता है? फोर ऑफ कप्स ये कहता है कि यहाँ पर आप देखो, उनको लगता है कि वो अगर मान लो कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि अभी वो फिलहाल आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि और उनको ऑफर आ रहे हैं तो सारे ऑफर्स को कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ, नहीं। उन्हें ऐसा है कि दे विल कम, आएंगे आपके पास वापस, बट कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है वो अभी एग्री नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए एग्री नहीं है, या अभी कोई कमिटमेंट देने के लिए एग्री नहीं है, या फिर हो सकता है अभी जिस तरीके से आप रिश्ते को निभाना चाहते हो वैसे वो निभाना नहीं चाहते। कुछ यहाँ पर फर्क है, कुछ तो यहाँ पर चेंज है, ठीक है। कुछ तो यहाँ ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सोच समझ कर, बहुत जल्दी भागा दौड़ी नहीं, ठीक है। इनके और आपके बीच में जो पॉज चल रहा है ना, उसमें इनको लगता है कि शायद आपके पास बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से शायद आप इनकी तरफ बढ़ नहीं रहे हो, आ नहीं रहे हो। उन्हें लगता है आपके आपके बहुत सूटर्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जिसमें आप बिजी हो जाते हो, और शायद इस इंसान के बारे में इतना सोचते नहीं हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वेट है आपका, पता नहीं क्यों आई ये बात, कुछ लोगों के लिए वेट है आपका, आपका वेट कर रहे हैं, ओके, या एक सही समय का वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप भी गार्डेड तो आप भी हो, जैसे मैंने कहा ना कि उसको लग रहा है कि पॉज हो, क्यों नहीं आ रहे हो, कोई ऑप्शंस तो नहीं है आपके पास। आप भी ना यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के साथ बहुत गार्डेड हो, आप भी अपनी फीलिंग्स ऐसे ही नहीं जाया जाने दोगे। आप भी ये नहीं कि पीछे पीछे भागते रहे, इंसान के मन बहुत करता है, पेशेंस रख रहे हो पर आप, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो, और आप क्वीन हो भाई, वो नाइट है, आप क्वीन हो। आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो, आपको पता है कि आपके अंदर कितनी नर्चरिंग पावर है, आप जानते हो कि आपने कितना पैम्पर किया है, आपको पता है आपने उस इंसान के लिए कितना कुछ किया, तो आप तो आप भी तो डिजर्व करते हो ना। ऑल द क्वींस, जितनी भी क्वींस हो, वॉन हो, पेंटिकल हो, स्वॉर्ड हो, या कप्स हो, कोई भी क्वीन हो, क्वींस आर वेरी नर्चरिंग। आपने बहुत नर्चर किया है, और आप
या तो बहुत नर्चर हुए हो इस इंसान से, या तो बहुत याद कर रहे हो उस सिनेरियो की आपको बहुत नर्चर किया गया, या आपने बहुत नर्चर किया है। अब आप उस चीज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसे ही बांटते नहीं फिरना चाहते, आपको लगता है कि भाई मेरी भी तो एक रिस्पेक्ट है ना, तो थोड़ा सा आप अपने क्वीन वाले मोड पर हो अभी। ओके, एंड द 10 ऑफ कप्स, आप प्रोटेस्ट नहीं होता, ऐसे प्रोटेस्ट करना होता है कि अरे नहीं भाई, बहुत बन लिए किसी के मम्मी किसी के पापा, अब नहीं बनना, बहुत हो गया, बहुत रिस्पेक्ट कर ली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा किसी की केयर कर ली, बहुत किसी को सिर पे बैठा लिया, अब नहीं। अब तो सीधा तब जब या तो यूनियन हो या फिर फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए तब। ओके, 2 ऑफ कप्स पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, उन्हें ये लगता है कि उन्हें आपके साथ एक इमोशनल यूनियन करना चाहिए, उन्हें आपके ऊपर है विश्वास कि आप उनके लिए बेस्ट हैं। और जैसे मैंने कहा भी था नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कि आप चाहे जल्द कितनी भी स्पीड क्यों ना हो, वो आपके पीछे ही हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हो सकता है, देखो उन्हें ऐसा लगता है कि वो कितना भी मतलब ये भागा दौड़ी कर ले, बट उनको फिर भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, वो आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं अभी, और वो यूनियन चाहते हैं। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ये भी है कि वो रोमांटिसाइज करना चाहते हैं इस रिश्ते को। जैसे यहाँ पर भी देखो वेकेशन प्लान हुआ हुआ है, यहाँ पर भी वेकेशन, थोड़ा समय अभी लेना चाहते हैं वो, बहुत जल्दी डिसीजंस के ऊपर ऐसे कोडिपेंडेंसी नहीं दिखाते कि अरे डिसीजन नहीं हुआ तो फिर रिश्ता खत्म, नहीं, उनको लगता है कि अभी तो समय है, चीज़ें अभी हम और एक दूसरे को समय दे सकते हैं, और ज़्यादा हम जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये ये ना कुछ समय से कुछ सिनेरियो से डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और जहां पर इन्हें लगता है कि इन्हें कोई सही डिसीजन लेना चाहिए, हर बार डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना चाहिए, तो कोई सही डिसीजन लेना चाहिए, जिसके लिए उनको लग रहा है कि अगर सही डिसीजन जो है ना वो यही है कि यूनियन किया जाए, और एक दूसरे को थोड़ी सी क्लैरिटी दी जाए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो सच है ना, जो ऑनेस्टी है वो प्रोवाइड की जाए, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की जाए। ओके, ये इनके मन में चल रहा है। सी द फूल कार्ड, यस भाई, न्यू बिगनिंग की जाए, बट कुछ चीजें बता के, जैसे मैंने कहा कि उनके मन में है कि उनको आपको ये बताना है भाई मुझे अभी बहुत जल्दी नहीं है कमिटमेंट की, है मुझे बहुत जल्दी नहीं है अभी रिश्ते को आगे बढ़ाने की, बट ठीक है हम इस तरीके से रिश्ते को चला सकते हैं। ओके, Taurus, person on your mind, overwhelmed, the stress from this is draining me। ये स्ट्रेस तो है इस इंसान को, क्योंकि उसको अगर वो इस एनर्जी में है, इस एनर्जी में है, फॉर श्योर कोई अच्छी ऊर्जा थोड़ी है स्वॉर्ड की या 4 ऑफ कप्स की, कोई अच्छी ऊर्जा थोड़ी है। वो इंसान को लग रहा है कि यार मैं चीज़ें ठीक करना भी चाहता हूँ या चाहती भी हूँ, तो हो सकता है सामने वाला इंसान जो है रिजेक्ट कर दे, या फिर सामने वाला इंसान थोड़ा ज़्यादा ही डिफेंसिव मोड पे आ जाए, तो क्या ही रिस्पॉन्स उस इंसान का आएगा, या वो इंसान मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा, वो डर लगता है इस इंसान को, ठीक है। और उस चीज़ को सोच सोच के कहीं ना कहीं ज़्यादा ये परेशान हुए रहते हैं। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, नेम इनिशियल्स NRFWKIP, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का मैसेज देखते हैं आपके लिए, एक मैसेज सिर्फ, बहुत सारे मैसेज नहीं देखेंगे, एक मैसेज कि वो बहुत जेन्युइनली जो आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है। टॉरस, आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। आई स्टॉक यू, ये रखते हैं आप पे नजर, मैंने कहा ना पीछे ही हैं वो आपके मतलब फॉलो कर रहे हैं वो आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन टॉरस। देखो 2 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, विच मीन्स कि न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं।
एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि यस, ये दोनों कार्ड नर्चरिंग एनर्जी के हैं। ये दोनों कार्ड जो हैं, देखो ये सेविंग की बात है, विच मीन्स कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और ये कप की एनर्जी है जिसमें वो नर्चरिंग एनर्जीज जो है वो पोर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो विच मीन्स कि वो इमोशंस अपने पोर करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, और अपने इमोशंस भी जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं। बट ये बहुत, क्योंकि एस है, दोनों ही एसेस हैं, तो थोड़ा समय लेंगे आगे तक बढ़ने के लिए, जो मैंने बोला भी है, थोड़ा समय। अभी वो थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं। अभी वो थोड़ा ऐसा चाहते हैं कि मतलब स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, और कुछ डिसीजन की एनर्जी मत मांगो अभी उनसे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप, अगर आपको मैं बताऊँ कब तक आपको कांटेक्ट आ सकता है, कुछ लोगों के लिए विद इन द 1 मंथ आपको कांटेक्ट आ सकता है, यूनियन हो सकता है आप लोगों का। ओके, ये ना बहुत वार्म, मतलब आई थिंक चाय है, कॉफी है, जो भी, ये गर्म है ना। सो विच मीन्स कि वो वार्म, वो आप लोगों के बीच में कोजी जो बातचीत थी, वो जो आप लोगों के बीच में एक केमिस्ट्री थी, वो दोबारा बनाना चाहते हैं। बट अभी इमोशंस जो है वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। ओके, नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये लोग मैरिड हो सकते हैं, या ये लोग अंगेज्ड हो सकते हैं, या ये लोग जो हैं दोनों के दोनों जो हैं थोड़ा सा किसी वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। दोनों जिद्दी, दोनों ढीठ, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चलती हैं। किस चीज़ के लिए? अटेंशन के लिए, क्योंकि दोनों को अटेंशन बराबर चाहिए। मुझे अटेंशन नहीं दी, मुझे अटेंशन नहीं दी, ये चीज़ पंगे पड़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है दोनों के बीच में। है काउंटर पार्ट या है एक साथ रहने के लिए, बट ईगो खा जाती है इन दोनों को। हाँ, वही थोड़ा दूर होने के बारे में, थोड़ा डिटैच होने के बारे में, थोड़ा सेपरेशन के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, दोनों के अपने अपने तरीके हैं, तो ये एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फैमिली वांट्स जस्टिस, फैमिली बैलेंस चाह रही है रिश्ते में। द हाई प्रीस्ट, यस, फैमिली फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर। यहाँ पर फैमिली थोड़ा सा मैं बोलूँगी समझदार बनती हुई नज़र आ रही है मुझे, वाइज नज़र आ रही है। फैमिली बैलेंस चाह रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, फैमिली विल इन्वेस्ट। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यस यस यस, फैमिली चीज़ें ठीक करेगी। और कुछ लोगों के लिए विद इन द 5 मंथ्स आप लोगों का यूनियन हो सकता है फैमिली के थ्रू। फैमिली चीज़ें ठीक कर सकती है आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना फैमिली सिनेरियोस को और ग्रो होने का थोड़ा सा, और मतलब समय, चीज़ों को जो कहते हैं ना, जैसे अब मान लो कोई बीज बोया, उसको समय लगेगा पेड़ बनने में। तो फैमिली समय दे रही है कि आप भी हील हो जाओ, सिचुएशंस भी हील हो जाएं, और सिनेरियोस ठीक हो जाएं। ओके, यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके रिश्ते के लिए, और उसके बाद हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। टॉरस, राशियाँ यहाँ 12 की 12 आई हुई हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस? एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। जो भी आपका प्यार है ना, उसको एप्रिसिएशन से, गिफ्ट से, थोड़ा सा सिनेरियोस को रोमांटिसाइज करके थोड़ा एक्सप्रेस करो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा सामने वाला बंदा, तो तुम भी उसकी तरह हो जाओ। क्यों? वो तुम्हारी तरह अच्छे हो गए? नहीं ना, तो फिर तुम उनकी तरह से चुपचाप बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा क्यों हो रहे हो? तुम्हारी क्या, तुम्हें कैसा बनाया भगवान ने, जैसा बनाया है वैसे ही रहो, ठीक है। अगर आप गिफ्ट शेयर करना चाहते हो, अगर आप बहुत पैम्पर करना चाहते हो, गो गिव दैट एनर्जी। और मैं ये बोलूँगी, ये एनर्जी टेलीपैथिकली भेजो उनको, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।